दोस्तों नमस्कार। आज है 6 मई सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोयाबीन एवं कैनाडा के विशेष खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन काउंसिल की क्या खबर है उससे रूबरू कराएंगे और पिछले सप्ताह खाद्य तेल बाज़ार में क्या उतार चढ़ाव रहा इसके ऊपर भी करेंगे विशेष चर्चा। दोस्तों पूरा शो ध्यान से सुनिए, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ आपको याद होगा कि हमने आपको मार्च महीने में जो अपडेट दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए। साथ साथ अप्रैल महीने में जो अपडेट दिए थे वो भी सही साबित हुए। साथ साथ तिलहन सम्मेलन के अंदर गुड़गांव में जो अपडेट दिया था वो भी अक्षर सत्य साबित होता देखा जा रहा है। दोस्तों तेज़ी आने से पहले तेज़ी और मंदी आने से पहले मंदी का यदि विश्लेषण अनुमान आपके पास है तो ही आप ऑयल सीड्स या खाद्य तेलों के बाज़ारों में कामयाब है, अन्यथा आपको बड़ी परेशानियां व्यापारी झेल रहे हैं। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। जो सम्मान जो इज्जत आपने दी है मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। एक विशेष अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दोस्तों इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जिसे आईजीसी भी कहते हैं, ग्लोबल स्तर पर सोयाबीन का बकाया स्टॉक बढ़कर 754 लाख टन पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 13% और 5 साल का यदि हम औसत देखें तो उसके मुताबिक 31% अधिक होगा। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आईसीजी के इस आंकड़े में चीन का स्टॉक शामिल नहीं है। गौरतलब है चीन का स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ग्लोबल स्तर पर चीन की खपत, का व्यापार ग्लोबल ऑयल सीड्स बाज़ार को हिलाने के लिए काफ़ी होता है। मतलब है कि इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि साल 2024-25 के मार्केटिंग सीजन में सोयाबीन का विशाल ग्लोबल स्टॉक मौजूद रहेगा, जो सोयाबीन, सोया तेल, सोया मील के साथ साथ दूसरे तिलहन यानी तेलों के लिए भी साथ साथ डीओसी की कीमतों के ऊपर एक दबाव बरकरार रख सकता है। इसमें खासकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो उत्पादक हैं यानी किसान हैं या उनके निर्यात प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो यदि कोई प्राकृतिक विपदा नहीं आई तो तिलहन तेल के बाज़ारों पे दबाव बढ़ने की संभावना प्रबल बन सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले चालू वर्ष में कैनोला या रैपसीड का बिजाई क्षेत्र कनाडा में 3.1%, यूरोपियन यूनियन में 3.6% की गिरावट का अनुमान अभी से लग रहा है। गौरतलब है कि पिछले सीजन के दौरान ग्लोबल प्रोडक्शन में इन दोनों क्षेत्रों की भागीदारी यदि दोनों को मिला लें, यदि कनाडा और यूरोपियन संघ, तो लगभग 44% मानी जाती है। और कनाडा दुनिया का कैनोला का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एवं एक्सपोर्टर देश माना जाता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में सोयाबीन तथा कैनोला की बिजाई चल रही है, जबकि ब्राज़ील, अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल कटाई हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में भी कैनोला की फसल की खेती की प्रक्रिया शुरू होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन इतना विशाल स्टॉक के कारण सोयाबीन के वायदे पे क्या फ़र्क आए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये थी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब हम आपको भारतीय बाज़ारों की तरफ ले चलते हैं कि वहाँ पर सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, रिफाइंड इनकी क्या समीक्षा रही। दोस्तों पिछले सप्ताह तिलहन बाज़ारों में नरमी का रुख देखा गया। विशेषकर रिफाइंड पाम तेल के दाम कमज़ोर देखे गए। सोयाबीन रिफाइंड के दामों में भी कमजोरी दर्ज हुई। यदि हम सबसे पहले सरसों पे इसकी बात कर लेते हैं, सरसों में की आवक 6 लाख बोरी जो एक समय दैनिक हुआ करती थी, डेली होती थी, अब वो घटकर 3 से 3.5 लाख बोरी रह गई है। और उसके दाम भी मामूली बढ़त के साथ 50 रुपये बढ़कर 5200 से 5250 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। लेकिन तेल मिल सरसों की खरीद आवश्यकता अनुसार ही कर रहे हैं और दूसरी ओर एमएसपी पर सरसों की खरीद में किसान सरसों की आवक कम हो रही है। सरसों किसान कम ला रहे हैं, उन्हें सरकारी खरीद पर
भरोसा है और वो सरकारी खरीद का पे माल बेचने में इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मंडी के भाव सरकारी एमएसपी से लगभग 400-500 रुपये प्रति क्विंटल नीचे चल रहे हैं। सरसों में कुछ आंशिक सुधार के बावजूद सरसों तेल में डिलीवरी एक्सप्लेयर के ग्राहक कम होने से 100 रुपये गिरावट के साथ 9,800 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है, यानी उसके दाम गिर गए हैं तेल के। टीनों के अंदर भी यानी ग्राहकी सुस्त होने के कारण 1700 से 1850 रुपये प्रति 15 किलो के टीन के भाव सरसों के बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बिजाई देखें तो 3 मई तक पिछले साल के 4.63 लाख हेक्टेयर से 1.6% बढ़कर 4.70 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है। खरीफ व रबी सीजन में बिजाई कम होने के बावजूद घरेलू व निर्यात मांग सीमित रहने से मूंगफली तेल 2650 से 2800 रुपये प्रति 15 किलो टीन पर भाव स्थिर बताया जा रहा है। दूसरी ओर गर्मी की सूरजमुखी की बिजाई 26 अप्रैल तक पिछले साल के समय बिजाई 3000 हेक्टेयर से आगे चलकर 33,000 हेक्टेयर तक पहुंच गई है और रूस और यूक्रेन में इस तेल के आयात बराबर रहने से खपत पर भाव पूर्व तरफ 1650 से 1750 रुपये प्रति 15 किलो के टीन पे भाव बने हुए हैं। दोस्तों, दूसरी ओर ये देखें कि शादियों का सीज़न में लगभग 2 महीने का ब्रेक से खाद्य तेलों के भावों पर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। यदि हम पाम तेल पे भी देखें तो विदेशों में क्रूड पाम तेल यानी कच्चे तेल की गिरावट के कारण $10 प्रति टन की गिरावट से $930 के भाव बताए जा रहे हैं, जिससे कांडला पर भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ पाम तेल के दाम 8,400 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्टॉक कम होने से व्यापारी इसमें मंदा कम की बात आंक रहे हैं। गौरतलब है, लेकिन ग्राहकी के अभाव में 50 रुपये की गिरावट से 1700 से 1750 रुपये प्रति 15 किलो टीन के भाव बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर सोयाबीन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। रिफाइंड मिल डिलीवरी के भाव 4,000 से 500 रुपये फसल का 9,500 रुपये, डिगम के दाम भी 8,500 रुपये प्रति क्विंटल आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्य तेलों में गिरावट के चलते कांडला में सोया रिफाइंड 8,900 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है और यदि हम देखें तो ये गिरावट जो प्रति टीन 15 किलो का 1,850 से 1,750 रुपये पर बताया जा रहा है। वनस्पति घी के दाम भी 1,830 से 1,880 रुपये प्रति 15 किलो के दाम बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पिछला जो सप्ताह रहा वो खाद्य तेलों के लिए कोई आशाजनक नहीं रहा, व्यापारी हो या किसान। दूसरी ओर महाराष्ट्र के किसानों की भी हालत, सोयाबीन के किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। वो भी सोयाबीन के दामों में नहीं बढ़ने की वजह से वो भी काफ़ी परेशान बताए जा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि आयातित तेलों के वजह से सोयाबीन के दाम नहीं मिल पा रहे हैं और उनको लागत नहीं मिल पा रही है। आयातित खाद्य तेल सस्ते होने की वजह से किसान एवं व्यापारियों को असर पड़ रहा है, ऐसा कहना है कुछ किसानों का और व्यापारियों का। दोस्तों, ये तो निर्विरोध बात सत्य है कि सरकार उपभोक्ताओं को सही दामों पर खाद्य तेल उपलब्ध हो इसका प्रयास कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खाद्य तेलों या तिलहन की होती है, ऑयल सीड्स की, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो उपभोक्ताओं को मिलती है, एमआरपी जिसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। यदि सोयाबीन सरसों के दाम बाज़ारों में गिरते हैं या न्यूनतम होते हैं तो उसी हिसाब से एमएसपी के दाम भी गिरने चाहिए। जैसे एमएसपी जो है वो निर्धारित होती है, सबको पता होती है, उसी तरह से एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो उपभोक्ताओं को भी खाद्य तेलों की मिले वो भी निश्चित और बिल्कुल डिक्लेयर होनी चाहिए। हर ब्रांड की अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसकी बात हमने, आपको याद होगा, पिछले साल जयपुर में आयोजित रबी तिलहन सम्मेलन में भी हमने इस चीज़ की बात कही थी कि एमएसपी और एमआरपी के अंदर आपस में सामंजस्य होना चाहिए। साथ साथ खाद्य तेलों में कितनी ब्लेंडिंग हो उसका भी खुलासा होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या नहीं होनी चाहिए। जब तक एमआरपी और एमएसपी के बीच में कॉम्बिनेशन या सामंजस्य नहीं बैठेगा,
छोटे तेल उत्पादक यानी तो छोटे तेल मिलर्स और किसान परेशान होंगे और सिर्फ बड़ी कंपनियां इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगी। तो ये फिक्स होने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि एमएसपी डिक्लेयर है तो एमआरपी भी डिक्लेयर होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।